अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर सेल डिफरेंटिएशन एंड इट्स मैकेनिज़्म। सेल डिफरेंटिएशन हो के टिश्यू ऑर्गन्स एंड सिस्टम जो बना रहे हैं वो मैकेनिज़्म क्या होता है और किसके थ्रू कंट्रोल होता है। क्योंकि जब सेल डिवीज़न होती है माइटोटिक सेल डिवीज़न तो क्लीवेज में आपने देखा होगा सिमिलर सेल्स बन रहे हैं साइज शेप में, और वो आगे जाके गैस्ट्रुलेशन के अंदर उनकी डिफरेंटिएशन होती है और वेरियस टाइप्स के ग्रुप्स बनते हैं जिनसे एक्टोडर्मल लेयर भी बन रही है, एंडोडर्मल लेयर भी बन रही है, मेसोडर्मल लेयर भी बन रहा है, और उसके बाद ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है सेल डिफरेंटिएशन का। और इन सारों में जीन्स का रोल होता है। जीन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलेटरी जीन होते हैं, दूसरे स्ट्रक्चरल होते हैं। रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल मिल के पेयर ऑफ जीन बनाते हैं, पेयर ऑफ जीन बनाते हैं। और ये जीन का पेयर जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इस जीन के पेयर के अंदर एक जीन जो होता है उस पर स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है। सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम के, उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक सेल जीन के अंदर होती है। और रेगुलेटरी वो जीन है जिसमें फंक्शनल जो है बेसिस पे इंफॉर्मेशन लोडेड होती है। तो ये जीन्स के पेयर होते हैं, जिस तरह क्रोमोसोम्स के भी पेयर्स हैं इसी तरह जीन्स के भी पेयर्स होते हैं। और जब मियोसिस सेल डिवीज़न में रिडक्शन होती है तो जीन्स की भी रिडक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक जो बन रहा है उसमें एक्स जो एक सिंगल क्रोमोसोम्स आ रहा है, रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम्स की, तो उसके साथ साथ जीन्स की भी रिडक्शन हो जाती है। एक बन रहा है उस वो अगर स्ट्रक्चरल जीन वाला बन रहा है तो उसको रेगुलेटरी जीन वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। अगर एग रेगुलेटरी जीन्स वाला बन रहा है तो उसको स्ट्रक्चरल जीन वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो जाइगोट बनेगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो सेल डिफरेंटिएशन एंड इट्स मैकेनिज़्म पे जो एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट जॉन गॉर्डन ने, वो फ्रॉग पे किया है। फ्रॉग का अनफर्टिलाइज्ड एग जो है इसने कलेक्ट किया, क्योंकि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ये अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल जो है वो डिस्चार्ज करती है वाटर के अंदर ड्यूरिंग कोपुलेशन, और वाटर के अंदर ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज करते हैं। तो ये वाटर से जो बेली बनती है एग्स की, वहाँ से एग कलेक्ट किया इसने जॉन गॉर्डन ने। और इस एग का न्यूक्लियस जो है रेस पास करके, अल्ट्रावायोलेट रेस रेडिएशन पास करके इसका न्यूक्लियस रिमूव किया। न्यूक्लियस रिमूव करके उसके बाद इसी स्पेशीज़ के फ्रॉग का टेडपोल लार्वा जो था उनका इंटेस्टाइन जो था, उन इंटेस्टाइन को काट के उनसे एक सेल कलेक्ट किया, और इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो कलेक्ट करके जो एग था जिसका न्यूक्लियस रिमूव किया था उस एग के अंदर इंट्रोड्यूस कराया इंटेस्टाइन का सेल। तो ये एग जो है डिप्लॉइड बन गया, और डिप्लॉइड बन के इसने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। डेवलपमेंट क्लीवेज में सारे ब्लास्टोमेस बन रहे हैं, हमें पता है कि सारे सिमिलर साइज शेप वाले सेल बन रहे हैं, और ब्लास्टुला स्टेज भी बन रही है, लास्ट में ब्लास्टोडिस्क कैविटी भी बन रही है। उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज के बाद जो है गैस्ट्रुलेशन भी स्टार्ट हो गई, तो टेडपोल लार्वा बन गया गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से, और टेडपोल लार्वे से जो है एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये मैकेनिज़्म जो है वो सेल डिफरेंटिएशन प्रोसेस कहलाता है। और इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व थे वो सेल्स जो हैं ये फ्रॉग बन गया। तो ये सेल्स जो बन गए हैं ये उस न्यूक्लियस से बने जो इंटेस्टाइन का कलेक्ट करके हेप्लॉइड एग में कलेक्ट किया। इससे ये प्रूव हुआ कि हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर फुल बॉडी फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन होती है, और वो टोटिनोपोटेंट सेल कहलाता है जिसमें फुल जीन का सेट होता है। हेप्लॉइड सेल में सिंगल सेट होता है, डिप्लॉइड सेल जो भी हम कलेक्ट करेंगे तो उसमें फुल जीन्स का सेट होता है। और ये
क्लोनिंग का मेथड भी कहलाता है। तो क्लोनिंग मेथड से जो न्यू जानदार प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी ये प्रोसेस अप्लाई होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो सेल डिफरेंटिएशन में क्या होता है कि जब क्लीवेज के दौरान सिमिलर साइज शेप वाले सेल बनते हैं तो आगे जाके उनमें जो कुछ जीन एक्टिव होते हैं कुछ ऑफ हो जाते हैं। स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन के बेस पे सेल डिफरेंटिएशन प्रोसेस होता है, ऑर्गन्स एंड सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमक बन रहा है, एब्रियोजेनेसिस प्रोसेस है, तो स्टोमक के अंदर वही सेल्स के जीन्स ऑन होते हैं जो स्टोमक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और स्टोमक का फंक्शन मीन्स वही स्ट्रक्चरल जीन वहाँ पे एक्टिव होते हैं, ऑन होते हैं, जो स्टोमक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वही रेगुलेटरी जीन वहाँ पे ऑन होते हैं जो स्टोमक का फंक्शन को मेंटेन कर रहे हैं। बाकी सारे जीन्स उसमें ऑफ होते हैं। तो ये स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ के प्रोसेस पे सेल डिफरेंटिएशन प्रोसेस होता है, और उसका मैकेनिज़्म जो होता है वो जीन्स के कंट्रोल में होता है, और ये जीन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये न्यूक्लियस जो है वो एग के अंदर हैप्लॉइड है, तो सिंगल एग अगर अनफर्टिलाइज्ड है तो वो आगे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेगा और नई न्यू जानदार बनाएगा। उसके लिए लाजमी है कि डिप्लॉइड सेल जो हैं वो पहले फर्टिलाइज्ड होके कन्वर्ट होते हैं। हैप्लॉइड जो सेल्स हैं वो पहले फर्टिलाइज्ड होके कन्वर्ट होते हैं डिप्लॉइड सेल के अंदर, फिर ये डिप्लॉइड सेल जो है वो जाइगोट कहलाएगा, वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर फुल जीन्स आ जाएंगे, हाफ नहीं होंगे, और क्रोमोसोम का सेट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो वो डेवलपमेंट स्टार्ट करके न्यू जानदार डेवलप करेगा। तो ये सेल डिफरेंटिएशन का प्रोसेस है जिसमें जीन्स ऑन ऑफ होते रहते हैं। इसके बेस पे ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता है। ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, देखो एक सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, वो स्ट्रक्चरली डिसिमिलरिटी होती है उनके अंदर, और फंक्शनली भी डिसिमिलरिटी होती है कुछ ऑर्गन्स के अंदर। तो उनमें सारा जीन्स का रोल होता है। जीन्स ऑन एंड ऑफ होके इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं, और ऑर्गन्स एंड सिस्टम में पूरी बॉडी बनती है। उनमें रेगुलेटरी जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये जीन्स जो हैं ये पेयर्स में होते हैं, और यही जीन्स जो हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ होके बॉडी के ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होके वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नॉर्मल बेस पे बना के पूरी बॉडी जानदार की बनाते हैं। तो ये है सेल डिफरेंटिएशन एंड उनका मैकेनिज़्म। कल इसको कंटिन्यू रखेंगे।